कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल प्लेइंग विथ नंबर्स के अंतर्गत प्रश्नावली से कुछ सवाल हल करेंगे। आइए उसके पहले हम उदाहरण को एक देखते हैं, ठीक है ना। ए बी गुणित ए बी, गुणनफल आएगा ए सी सी हो तो ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। हल सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ए बी गुणित है ना, गुणनफल है ए सी सी, इनको हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं, अर्थात स्थानीय मान के रूप में इनको लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो ए बी गुणित ए बी और ये बराबर ये हो गया ए सी सी। यहाँ पर बायां पक्ष ले लीजिए LHS, तो ए बी गुणित ए बी, आइए इसको स्थानीय मान में अर्थात व्यापक रूप में लिखते हैं। तो ए दहाई के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 10A, धन बी इकाई के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 1B अर्थात B, गुणित यहाँ भी देखिए ए दहाई के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 10A और B इकाई के स्थान पर है, इसका मान हो जाएगा B। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। हल कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, दो द्विपद का गुणा जिस प्रकार से हम करते हैं ठीक वैसे ही गुणा यहाँ करेंगे। 10A का गुणा इन दोनों से करेंगे और B का गुणा इन दोनों पद से करेंगे। आइए 10A का गुणा पहले कर देते हैं दोनों से, ऐसे प्लस B का भी गुणा यहाँ पर दोनों पद से करेंगे, 10A धन B। गुणा कीजिए 10A गुणित 10A, 10 दहम 100 और A और A का गुणा करेंगे तो A का घात 2 हो जाएगा। 10A का गुणा B से तो 10AB हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार B का गुणा 10 से करेंगे तो ये 10AB हो गया। B का गुणा B से करेंगे तो B का वर्ग हो गया। इसको एक बार और समान पदों को जोड़कर लिख देते हैं। तो 100A का वर्ग धन 10AB धन 10AB, तो हो जाएगा 20AB और धन B का वर्ग। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तथा RHS ले लेते हैं। RHS दायां पक्ष में क्या है, यहाँ पर देखिए ACC, ऐसे इसको व्यापक रूप में लिखते हैं। तो A जो है सैकड़े के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 100A, C दहाई के स्थान पर है इसका मान हो जाएगा 10C, ये C इकाई के स्थान पर है इसका मान हो जाएगा 1C। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। आइए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्रत्येक इकाई की तुलना करते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्रत्येक इकाई की तुलना करते हैं। प्रत्येक इकाई की तुलना करते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पर इकाई यहाँ भी इस रूप में देखिए, यहाँ पर ये इसका तुलना C से करेंगे, 20AB का तुलना यहाँ पर देख सकते हैं ये 10C से करेंगे और सैकड़े के स्थान पे 100A का वर्ग है, यहाँ सैकड़े के स्थान पे 100 है तो इसका तुलना करेंगे। तो आइए पहले सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है उसका तुलना करें। तो 100A का वर्ग और बराबर ये हो गया 100A। ध्यान दीजिए दोनों समीकरण में सैकड़े के स्थान पे 100A का वर्ग है, ठीक है, और समीकरण 2 में सैकड़े के स्थान पे 100A है। दोनों का यहाँ पर तुलना किए तो इस प्रकार यहाँ पर A का घात 2 है, यहाँ A है तो 1A कट गया यहाँ पर, तो बचा क्या 100A बराबर यहाँ पर आ जाएगा 100।
तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 100/100 बराबर कितना आ गया, कटा देंगे 100 और 100 को तो 1। तो a का मान प्राप्त हो गया 1। ठीक है, तो a का मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम दहाई और दहाई के स्थान का तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 20ab और बराबर हो जाएगा 10c। ये देखिए 20ab और यहाँ दहाई में है 10c। तो तुलना कीजिए। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर a का मान कितना प्राप्त कर चुके हैं, 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह में 1 मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको हल भी कर सकते हैं आप, है ना। आप 20ab और ये 10 को बटा में ले आइए ऐसे, और बराबर c। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। तो ये आएगा 2ab बराबर c। ठीक है, अब a का मान यहाँ से a बराबर 1 है तो रख देंगे 2 गुणित 1 गुणित b बराबर c। तो ये हो जाएगा 2b बराबर c। तो इसलिए b का मान क्या हो जाएगा, c/2। इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, तीसरा संबंध क्या है, इकाई के स्थान वाले का तुलना जैसे करेंगे। तो यहाँ लिखिए तथा b का वर्ग बराबर है c। लेकिन समीकरण 3 से हम क्या जानते हैं कि b का मान c/2 है, तो यहाँ पर b का मान c/2 रख देंगे। तो ये c/2 और पूरे का घात 2 बराबर c। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 से। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो c का वर्ग बटे 2 दूनी 4 बराबर c। 1 c कट जाएगा तो आ जाएगा c/4 बराबर 1। तिर्यक गुणा कीजिए तो c बराबर जाएगा 4 एकम 4 ऐसे। तो इस प्रकार a बराबर 1, b बराबर कितना है, अब हमको b का मान चाहिए। तो ये c का मान 4 आया है, उसको हमको समीकरण 3 रख देना है। तो b बराबर c/2 में मान रखिए c का मान कितना है, 4/2। 2 एक कम 2 दूनी 4। तो b का मान कितना मिल गया, 2 तथा c का मान 4। ऐसे हमको प्राप्त होता है। इसलिए अब इसको पुनर्व्यवस्थित रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अंत में प्रश्न को देखिए, ab गुणित ab गुणित ab है और गुणनफल acc आया है, तो बदले में हम लिख देंगे a का मान आया है 1 और b की जगह में है 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। c की जगह मान है 4, यहाँ 4 और यहाँ 1। तो इस प्रकार वैसे भी आप लोग जानते हैं 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 में कितना होता है, 144। ये आंसर प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, आइए एक दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। करके देखें, पेज नंबर 115 से है ये। 1b इंटू b और गुणनफल आ जाएगा 96। ठीक है, हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 1b का b से गुणा करेंगे तो 96 प्राप्त होता है। अर्थात गुणा के नियम से आप लोग जानते हैं कि b का गुणा 1b में से पहले इकाई में b है उससे करेंगे। तो b का गुणा b से करेंगे तो हमें इकाई में, यह गुणनफल के इकाई में 6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि b 1 अंकों वाली संख्या है, तो 1 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है, आप जानते हैं 1 अंक की संख्याएं। आपको एक अनुमान लगाना है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 अंक वाली संख्याएं ये सब है। ठीक है, तो
बी के स्थान पर इनमें से ही कोई एक अंक आना चाहिए। मान लीजिए, आप थोड़ा मौखिक का आप क्रियाकलाप करके देखिए। मान लीजिए बी के स्थान पे हम शून्य लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी शून्य आ जाएगा, यहाँ भी शून्य, तो ये तो 10 बन जाएगा, और 10 का गुणा शून्य से करेंगे तो गुणनफल पूरा शून्य प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 96 आना चाहिए। इसलिए बी का मान हम नहीं ले सकते। आइए एक के बारे में सोचते हैं। यदि बी का मान हम 1 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो 11 एकम 11 होगा, गुणनफल 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुणनफल क्या है, 96 है, अर्थात बी के स्थान पर 1 नहीं ले सकते। आइए अगला अंक 2 है, उसको देखते हैं। अगर यहाँ हम 2 लेते तो यहाँ भी 2 लेना पड़ता, तो 12 गुणित 2 होता, तो 12 दूनी 24 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 96 है, अर्थात हम 2 भी नहीं ले सकते। आइए अगला अंक 3, यहाँ पर 3 लेंगे तो 13 बन जाएगा, यहाँ पर 3, तो 13 तिया 39 होगा, लेकिन यहाँ पर 96 है, इसलिए बी का मान हम 3 भी नहीं ले सकते। आइए अगला अंक है 4। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो 14 चौक 56 होता है, लेकिन यहाँ है 96, ठीक है, तो 4 भी संभव नहीं है। अगला अंक है 5। यहाँ अगर हम 5 लेते हैं तो देखिए 15 आ जाएगा, यहाँ पर 5, तो 15 पंचे 75, तो यहाँ पर तो 96 है, 75 हमारा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 96 दिया है, इसलिए इकाई के अंक पर यहाँ पर बी के स्थान पर 5 भी संभव नहीं है। अब बारी आता है किसका, 6 का। मान लीजिए हम b बराबर 6 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि b बराबर 6, तब यहाँ पर आप 6 लीजिए ऐसे, और यहाँ भी 6 लीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए तो 16 छक्के 96, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 96 आ गया। मतलब बी के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप लोग को कुछ अनुमान लगा करके भी सवाल को हल करना होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर पाठ का नाम ही है संख्याओं में भी है खेल, तो इसी प्रकार आपको थोड़े थोड़े अभ्यास के द्वारा ये सब सरल लगना, आपको सब सरल लगने लगेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 6 से 7वां प्रश्न देखते हैं। एम एल गुणित 6, तो गुणनफल प्राप्त होता है एल एल एल। तो m का क्या मान होगा, l का क्या मान होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हल। सबसे पहले गुण्य और गुणक और गुणनफल को हमको व्यापक रूप में लिखना होगा, अर्थात स्थानीय मान के अनुसार इनको हम लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, ये 6 बराबर हो जाएगा l l l ऐसे। तो इसका स्थानीय मान के साथ देखिए m जो है दहाई के स्थान पर है, तो इसका मान आ जाएगा 10m धन l इकाई के स्थान पर है, तो इसका मान हो जाएगा 1l या 1l गुणित 6। और ये देखिए l सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसका मान हो जाएगा 100l धन ये l दहाई के स्थान पर है, इसका मान आ जाएगा 10l, ये l इकाई के स्थान पर है, इसका मान आ जाएगा 1l, ठीक है। इसको 6 का गुणा दोनों से करेंगे तो 10 छक्के 60m, 6 कम 6l। अब यहाँ पर देखिए तीनों l समान पद है, तो इसको जोड़ देंगे, 100 और 10 110, 110 और 1 111, 111l हो गया। यहाँ पर बाईं ओर 6l है, इसको पक्षांतर करके दाईं ओर ले जाएंगे, समान पद को एक तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो 111l ऋण हो जाएगा ये 6l, ठीक है। हल कीजिए उसको, तो 60m बराबर 111l में से 6l को घटा देंगे तो हो जाएगा 105l ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसलिए m का मान निकाल लेंगे, तो 105l बटे हो जाएगा 60। भाग देकर देखते हैं, 105 में और 60 में किसका जाएगा, तो 15 का गुणज है ये, तो 15 से भाग दे देते हैं, 15 सत्ते 105 हो गया l, और बटे 15 चौक 60, तो 7 बटे 4l हुआ।
इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए अब मूल प्रश्न में वापस आते हैं। एम एल में 6 का गुणा करेंगे तो एल 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 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, इकाई में गुणा के नियम से हम जानते हैं, यहाँ पर गुण यह है एम एल और गुणक है 6, तो 6 का गुणा हम एल से पहले करेंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा जब एल से करेंगे तो गुणनफल में जो प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक एल ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए अब एल गुणित 6 बराबर क्या है, एल। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ध्यान से देखिए, एल के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ कि उसका 6 से गुणा करेंगे तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसके इकाई में एल ही आए, अर्थात जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि एल एक अंक वाली संख्या है तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी संभावित है वो देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एल के संभावित मान। तो एल के संभावित मान में क्या हो सकते हैं वो देखिए। तो यदि हम यहाँ पर शून्य रखते हैं तो क्या होगा, 6 शून्यम शून्य, तो एल का मान शून्य होने पर यह भी शून्य आएगा, इसलिए शून्य संभावित मान हुआ। दूसरा, अगर हम देखते हैं यहाँ 1 रखते हैं, 1, तो 6 1 कम 6, तो ये संभव नहीं है। 2 रख के देखते हैं तो 6 दूनी 12, तो 12 की 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब 2 भी संभावित मान में आएगा। 3 के बारे में सोचिए, अगर यहाँ 3 रखते हैं एल के स्थान पे तो 6 तिया 18, तो 18 की 8, तो यहाँ तो अलग आ गया, यहाँ 3 रख रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो 8 आएगा, तो 3 नहीं हो सकता। 4 के लिए देखते हैं, अगर यहाँ 4 रखते हैं एल के स्थान पे तो 6 चौक 24, तो 24 की 4, देखिए यहाँ 4 रखने पर यहाँ भी 4 आ रहा है, तो इसलिए संभावित मान में 4 हो सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 5 तो संभव नहीं है। 6 सोचिए, तो अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 छक्का 36, 36 की 6, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 6 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी 6 आ रहा है, तो संभावित मान में 6 है। अब आगे और विचार कीजिए, अगर 7 रखेंगे तो 6 सत्ते 42, तो 42 की 2 संभव नहीं है। 8 सोचिए, अगर एल की जगह 8 रखते हैं तो 6 अट्ठे 48, 48 की 8, यहाँ भी नहीं है ना, क्योंकि देखिए अगर 8 रख रहे हैं तो 6 अट्ठे 48, क्या होगा 48, और 48 की 8, हाँ ये भी संभव है, 8 यहाँ पर आ सकता है। 9 रख के देखिए, अगर यहाँ 9 रखेंगे तो 6 निया 54, तो 54 की 4, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एल यानी यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, 4 आएगा, तो संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में m बराबर 7l/4 है, अर्थात l का हम क्या मान रखें कि m का मान हमको एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, अर्थात l का मान इस प्रकार रखेंगे कि उसका 7 से गुणा करने के बाद अगर 4 से भाग दें तो भाग पूरा चला जाना चाहिए। तो अब देखिए l के संभावित मान यहाँ से हमको देखना होगा। तो समीकरण 1 में अगर हम l का मान 0 रखते हैं, फिर से विचार कीजिए, समीकरण 1 में l का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर 7 गुणित 0, तो 7 शून्यम 0 हो जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 शून्यम 0, अर्थात इस स्थिति में यदि l का मान 0 रखते हैं तो m का मान भी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दोनों अगर 0 हो जाएगा, l का मान 0 रखेंगे तो m भी 0 आ रहा है, तो दोनों 0 होगा, तो 6 का गुणा करेंगे 0 से तो पूरा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 0 संभव नहीं है। 2 रख करके देखते हैं, आइए। तो अगर यहाँ पर 2 रखेंगे l का मान में तो 7 से गुणा होगा, तो 7 दूनी 14, तो 14/4 आएगा। 14 में 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, एक कोई भिन्न संख्या मिलेगा, तो m का मान भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए l का मान 2 भी संभव नहीं है। आइए 4 रख करके देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यदि l बराबर 4, तब समीकरण 1 से
1 से। आइए मान रखते हैं तो m बराबर 7 गुणित 4/4, 4 4 कट गया तो m का मान कितना आ गया 7। देखिए m का मान हमको प्राप्त हो गया, तो आगे हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः l बराबर क्या हम लिए हैं 4 तथा m बराबर क्या प्राप्त हुआ 7। तो इसलिए अब मूल प्रश्न को हम इस रूप में लिख सकते हैं ml गुणित 6/l और इसको हम मान को चेंज करेंगे। m का मान है 7, l का मान है 4 और गुणित यहाँ है 6 और इसके बाद l की जगह हमको क्या रखना है 4 रखना है। 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। आप मौखिक रूप से फिर से सामान्य विधि से गुणा करके चेक कर लीजिए। 74 में 6 का गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 आ गया, 6 सत्ते 42, 42 और हासिल 2 43 और 44 आ गया। इस प्रकार से हमें m और l का मान प्राप्त होता है, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। AB में BA को जोड़ने पर हमको 77 प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में A का क्या मान होना चाहिए होगा या B का मान क्या होगा, आइए ज्ञात करते हैं। हल यहाँ पर हमको योग के नियम से सबसे पहले हमको इकाई में इकाई को जोड़ना होता है। तो योगफल जो भी प्राप्त होता है उसको यहाँ लिखते हैं। अगर एक अंक की संख्या है तो उसको यहाँ लिख देते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक लिख करके दहाई के अंक को आगे कैरी कर देते हैं, हासिल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि b धन a बराबर क्या है 7 यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण एक में चूंकि इस समीकरण में b और a दोनों ही अज्ञात है तो एक को हमको मानना होगा, एक राशि को मानते हैं। यदि समीकरण 1 में a का मान हम 0 रखते हैं तब इसमें b का मान क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर देखिए तब b का मान, ध्यान दीजिए a का मान अगर 0 रखते हैं तो b का मान क्या हो जाएगा 7 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 तो यहाँ पर क्या होगा 7 ही होगा। यदि a का मान हम 1 रखते हैं तब b का मान क्या होगा, देखते हैं 1 रखेंगे तो 1 को पक्षांतर कीजिए तो 7 में से 1 घटेगा तो b का मान क्या जाएगा 6। a का मान 2 रखते हैं तब b का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखने पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 7 में 2 घटेगा तो 5, तो b का मान आ जाएगा कितना 5। a बराबर 3 रखते हैं तब b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 4। इसी प्रकार से क्रमशः आप लोग रख करके देखते जाएंगे। यहाँ 4 रखेंगे तब b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इधर के अंक को आप बढ़ाते जाइए, इधर अंक घटेगा। ठीक है ना, तो a बराबर यदि 5 रखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 2। देखिए इसको ऐसे भी, इस क्रियाविधि को ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर आइए इस क्रियाविधि को हम देख लेते हैं। जैसे अब अगर हम a का मान 6 रखते हैं तब b का मान क्या होगा इसको देखते हैं। आइए, तो समीकरण 1 में b धन a का मान हम 6 रखे तो ये 7, तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा 7। 6 को पक्षांतर कर देंगे ऋण 6 तो b का मान क्या प्राप्त होता है 1, तो इसलिए यहाँ पर b का मान 1। इसी प्रकार आप सभी को रख के देख सकते हैं, वैसे मौखिक आप आसानी से कर सकते हैं। यदि a बराबर 7 लेते हैं तब b बराबर क्या हो जाएगा, तब b का मान 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि a के विभिन्न मानों के लिए b के क्रमशः अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में a और b के स्थान पे इन सभी संभव मानों को रख सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न में a के इनमें से कोई एक मान रखेंगे तो उसके संगत हमको b का मान प्राप्त होगा। आइए एक परीक्षण कर लेते हैं। यदि
ध्यान दीजिए, ए बराबर हम मान लीजिए 4 रखते हैं, तब बी का मान हमको क्या रखना होगा, 3 रखना होगा इसमें। आइए, तो इसलिए ए बी धन बी ए बराबर 77 है। चेक कर लेते हैं, ए की जगह 4 लिखिए, बी की जगह 3, तो यहाँ पर ये बी की जगह 3 हो जाएगा, ए की जगह 4। आइए जोड़ते हैं, 4 3 7, 4 3 7। देखिए 77 आया है, यहाँ भी 77 आ गया, अर्थात बिल्कुल सही है। आइए